तो कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान जहां इतिहास बदलने वाला है, एक पूरे साम्राज्य का भविष्य दांव पर लगा है, और इस महायुद्ध के ठीक मुहाने पर एक महान योद्धा अपने जीवन की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल दुविधा का सामना कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो एक महान योद्धा को ठीक युद्ध के मैदान में हथियार डालने पर मजबूर कर दे। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक हीरो के दिल और दिमाग में चल रहे संघर्ष की कहानी है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस निर्णायक पल से जहां एक ही परिवार, एक ही खून के दो हिस्से, पांडव और कौरव, एक विनाशकारी गृहयुद्ध के लिए अपनी अपनी सेनाओं के साथ आमने सामने आ खड़े हुए हैं। तो देखिए, एक तरफ है पांडु के 5 बेटे पांडव, जो अपना हक, अपना राज्य वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव, जिनका लीडर है सबसे बड़ा भाई दुर्योधन। मतलब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये तो चचेरे भाइयों के बीच की लड़ाई है। एक ही परिवार जो आज खुद के ही खिलाफ खड़ा है। कौरव राजकुमार दुर्योधन का दिल जोर जोर से धड़क रहा है जैसे ही वो पांडव सेना पर नजर डालता है। उसकी आंखों के सामने युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे एक से एक महारथी खड़े हैं, और तो और धृष्टकेतु, युधामन्यु और द्रौपदी के वीर पुत्र भी पूरे जोश में युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी ओर कौरव सेना भी कुछ कम नहीं है, वो भी अजेय योद्धाओं से भरी पड़ी है। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और महान धनुर्धर कर्ण, ये सब उनकी ताकत हैं। और यहीं पर इस संघर्ष की असली जटिलता सामने आती है, क्योंकि इनमें से कई लोग तो दोनों ही पक्षों के लिए आदरणीय गुरु और बड़े बुजुर्ग हैं। और फिर वो पल आता है, युद्ध का बिगुल बजता है। सबसे पहले पितामह भीष्म अपना शंख फूंकते हैं और उसकी गगनभेदी आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठती है। लेकिन जब पांडव अपने दिव्य शंख बजाते हैं तो उसकी भयानक आवाज आसमान और धरती में गूंजते हुए धृतराष्ट्र के बेटों यानी कौरवों के दिलों को दहला देती है। आप समझ रहे हैं, एक भी तीर चलने से पहले ही दिमाग का खेल शुरू हो चुका है। अब कहानी का फोकस आता है अर्जुन पर, जो अपने समय के सबसे बड़े, सबसे महान धनुर्धर हैं। और वो अपने सारथी से एक ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं जो इस युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए, ताकि मैं जरा देख तो लूं कि कौन कौन है जो यहाँ युद्ध करने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। ये एक योद्धा का आत्मविश्वास है जो अपने दुश्मनों का जायजा लेना चाहता है। और कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच उस खतरनाक जगह पर ले जाते हैं जहां से अर्जुन को दुश्मन सेना का हर चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस यहीं से कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन ने दुश्मन की सेना पर नजर डाली, लेकिन जो उन्होंने देखा वो कोई अजनबियों की भीड़ नहीं थी। नहीं, वो एक ऐसा नजारा था जो उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख देने वाला था। दुश्मन की सेना में अर्जुन को कोई और नहीं बल्कि अपने ही लोग दिखाई देते हैं। उनके दादा, उनके गुरु, उनके मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त और ससुर। ये एक ऐसा सच था जो किसी के भी दिल को दहला दे। अर्जुन के अपने शब्दों में, इन सभी रिश्तेदारों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरा मन गहरी करुणा और निराशा से भर गया है। अचानक से युद्ध का मैदान बाहर नहीं बल्कि उनके मन के अंदर सिमट आया है। अर्जुन के मन में जो ये तूफान उठा है ना, अब वो उनके शरीर पर दिखने लगा है। हालत ये है कि उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, गला सूख रहा है और पूरा बदन थरथरा रहा है। उनका वो मशहूर गांडीव धनुष, जो कभी उनकी पहचान था, उनकी ताकत था, वो भी उनके कांपते हाथों से फिसल रहा है। अब अर्जुन की ये निराशा सिर्फ भावनाओं तक नहीं रहती, ये युद्ध के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत और तर्क भरी दलील में बदल जाती है। वो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक दार्शनिक की तरह बात कर रहे हैं। उनका पहला तर्क ये है कि जीत का कोई मतलब ही नहीं है अगर उसे उन्हीं लोगों को मारकर पाया जाए जिनके साथ वह इस जीत का जश्न मनाना चाहते थे। ऐसे राज्य का, ऐसे सुख का या ऐसे जिंदगी का भी क्या फायदा। उनकी दूसरी दलील नैतिक है। वो कहते हैं कि अपने ही परिवार वालों को मारना एक बहुत बड़ा पाप है और ऐसे पाप से कभी किसी को खुशी नहीं मिल सकती।
और आखिर में अर्जुन एक बहुत ही भयानक भविष्यवाणी करते हैं। वो कहते हैं कि ये युद्ध सिर्फ एक सेना को खत्म नहीं करेगा, ये तो पूरे समाज के ताने बाने को ही फाड़ कर रख देगा। परिवार खत्म होंगे तो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, अधर्म फैलेगा और आने वाली पीढ़ियां नरक की पीड़ा भोगेंगी। इस गहरे मानसिक संकट के सबसे ऊंचे शिखर पर युद्ध शुरू होने से बस कुछ ही पल पहले अर्जुन एक ऐसा फैसला लेते हैं जो वहां मौजूद हर किसी को चौंका देता है। और इस तरह युद्ध के मैदान में शोक और दुख से पूरी तरह टूटकर वो महान योद्धा अपनी अंतरात्मा के सामने पूरी तरह से हथियार डाल देता है। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक तरफ रख दिया और शोक से व्याकुल मन के साथ रथ में ही बैठ गए। उस महान योद्धा को किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके अपने ही दिल की करुणा ने हरा दिया था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब कर्तव्य और अंतरात्मा के बीच ही युद्ध छिड़ जाए तो आगे क्या होता है? यही वो बुनियादी दुविधा है जो भगवद गीता के बाकी हिस्सों की नींव रखती है और एक ऐसे संवाद को जन्म देती है जो आज भी उतना ही जरूरी है।